नैना ब्लॉक के 6 गांव चुने थे और उसमें 5वें गांव की ये भी सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक है जनपद गोंडा की। यहाँ पे चौपाल लगाई है और चौपाल में जैसा कि आप सब विदित है कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का सत्यापन लोगों से सहजता के भाव में एक नॉलेज का आदान प्रदान, योजनाओं के बारे में जानकारी और ये क्रियान्वयन में क्या शिथिलता है, कहाँ पर दिक्कतें हैं उसकी एक जानकारी और उस पर कार्रवाइयाँ हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आज भी इसी क्रम में इस श्रृंखला में हम लोगों ने पोहा गाँव था, इस गाँव में लेखपाल की बहुत शिकायतें और सामूहिक रूप से शिकायत थी, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। एक जगह पे मृत्यु प्रमाण पत्र विगत 2 साल से निर्गत नहीं किया गया था, ऐसी लापरवाहियाँ सामने आई हैं, उसमें ग्राम पंचायत के सचिव पर कार्रवाई हुई है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ भी देखा, इस ग्राम पंचायत में भी कुछ इस प्रकार के प्रकरण थे जहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा पोषाहार वितरण 1 माह का चार्ज ना लेने के दशा में नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई है। तो इस तरीके से एक ज़मीनी हकीकत भी सामने आ रही है, शिथिलता जहाँ पर है, शिथिल प्रदर्शन है, उसको भी टाइटन अप करने का एक हम लोगों का प्रयास है कि लोग के भीतर एक जवाबदेही का भाव हो, अकाउंटेबिलिटी विकसित हो और गुड गवर्नेंस की तरफ हम लोग जो कदम बढ़ा रहे हैं उसमें सब लोग भागीदार हैं। जिसमें यहाँ भी जो जेडी कला में तो जिस प्रकार की शिकायतें मैंने संयुक्त टीमें भी लगाई हैं, क्योंकि आबादी के भीतर के रास्ते हैं, पुलिस की भूमिका निश्चित इसमें बहुत प्रभावी होती है और राजस्व और पुलिस का जब संयुक्त रूप से मूवमेंट होता है, जो थाना समाधान दिवस आदि में भी हम लोग इसको इंश्योर कराते हैं, तो उनसे समाधान जो है वो त्वरित गति से प्राप्त होता है। तो इस तरीके के भी हम लोगों ने मैम तो अगर इस प्रकार का कहीं एक इंगित होकर आता है तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। वैसे हम लोग उनका सत्यापन जो है वो ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर भी टीमें लगाकर उन कार्यों का सत्यापन कराते हैं। ऐसे ऑडिट भी, एक थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई इंगित करता हुआ आपने प्रकट रखा है तो उस पर मैं अलग से लग गया कि कुछ एक जगह पर कुछ पूर्वे अभी छूटे हुए हैं और ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वर्धन की भी एक समस्या थी, उसको निराकरण के लिए 15 दिवस किया गया है। एक प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव सिस्टम बना रहे, इसके लिए भी हम लोग इनको निर्देशित करते हैं। अगर ऐसा पुनः इसकी पुनरावृत्ति होती है तो कार्रवाई। बच्चे, बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित मेरे साथी सीडीओ साहिबा, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, ये इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, मुझे लगता है संभवतः जनपद गोंडा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में एक, और इस ग्राम पंचायत का उत्साह भी उतना ही बड़ा है जिस तरह से आप लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके उत्साह के लिए अपनी टीम की तरफ से आपको साधुवाद देना चाहूँगी और जितना अच्छा माहौल यहाँ आप लोगों ने आज बनाया हुआ है, जो अनुशासन है, जिस धैर्यता का परिचय दे रहे हैं, निश्चित उज्जैनी कला के समस्त जनपद के जो यहाँ के ग्रामवासीगण हैं उनको साधुवाद के वे पात्र हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि ये ग्राम चौपाल का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक सहज भाव के साथ आपके बीच में उपस्थित होकर आपकी समस्याओं का निराकरण, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास, और वो आपके द्वार पे, क्योंकि यहाँ से हेडक्वार्टर कितना किलोमीटर दूर है कोई बताइए? गोंडा 40 किलोमीटर, 35 से 40, 35 किलोमीटर है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था 40-50 किलोमीटर होगा, जो भी है, लेकिन वो दूरियां मिटाने का जो समय है वो आज है और इस प्रयास में आप लोग हम लोगों के साथ में हैं, सहयोग में हैं। इस पूरी श्रृंखला को अगर आगे लेके जाएं, मैं बताना चाहूँगी कि विगत वर्ष हम लोगों ने बहुत तरीके की समस्याएं यहाँ पर उल्लेखित की, खासतौर पे जो मांग पत्र, बड़े बड़े इशूज जो आए हैं यहाँ के, कि उतरौला मार्ग से जैतापुर तक जो पीडब्ल्यूडी की रोड है तो क्या वो डामरीकृत नहीं है, उखड़ गई है, तो इसका हम लोगों को मतलब इसको नवीनीकरण में लेना होगा। पीडब्ल्यूडी आए हुए ना, ये क्या ये सम्मिलित है, ये आगे की कोई कार्य योजना में सम्मिलित है या फिर इसका क्या प्रस्ताव बनेगा, कुछ बता दीजिए मांग पत्र। हेलो, नवीन कार्य योजना बन रही है ये बता रहे हैं और उसमें शामिल कर लेंगे। मैं रीता क्रम इसके ऊपर
को। ठीक है मैडम। बसंतपुर में अनुसूचित जाति की बस्ती के ऊपर ये 11,000 वोल्ट की जो हाई टेंशन लाइन है। अब ये बताइए, ये बस्ती बाद में आई या 11,000 की टेंशन लाइन बाद में आई? पहले बस्ती थी, अब बस्ती के ऊपर से जा रही है। अब बस्ती में मकान आप लोग हाइट में नहीं ले पा रहे होंगे, है ना? तो इसमें तो एक प्रकार करना है, तो एस्टिमेशन करवा लीजिए, है ना? एस्टिमेट करा के उसके बाद फिर वहाँ जितने लोग हैं उनसे सम्मिलित करवाइएगा। आप लोग तो यही करते हैं ना, आपका एसओपी यही कहता है कि एस्टिमेट करा करके उसमें जो धनराशि मिली है उसको उस पर व्यवस्था है आपकी चेंज करने की, तो कम से कम इसको प्रक्रिया में लीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर 3-4 समस्याएं अलग से विद्युत विभाग की आई हैं। प्रार्थना पत्रों का भी हम लोग साथ साथ में निराकरण करते चले। एक ये आई है प्रार्थीगण काफी लोगों ने दिया प्रधानमंत्री के माध्यम से ट्रांसफार्मर खराब हो गई है। ट्रांसफार्मर मौजूदा समय में सेवा प्रदान कर रहे थे, विभिन्न जगहों पर किया था और बीच में आकर के गांव की समस्या को बहुत ही सटीकता से एक संवादपूर्ण माहौल में आप उसको रख सकते हैं कि ये समस्या, उससे हम सबको भिज्ञ करा सकते हैं और उसका समाधान कई बार होता है। बहुत मांग आधारित समस्या है, उसमें किसी प्रकार की जटिलताएं हैं, उसमें हो सकता है कि वो तात्कालिक रूप से उसका समाधान ना हो पाए, लेकिन इस संवाद से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कितना समय लगेगा आपको किसी भी तरह का कोई दुराव ट्रांसशितापूर्ण व्यवस्था में। राजस्व से संबंधित मामले हम लोगों के बीच में आए हैं। राजस्व के मामले भी 2-3 प्रकार के हैं, जिसमें कुछ तो सार्वजनिक भूमियों से संबंधित हैं, सार्वजनिक रास्ते से संबंधित है, चेक रोड से संबंधित है। वहीं कुछ मामले जो हैं वो निजी भूमियों पर अवैध कब्जे और 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद की स्थिति है उनसे संबंधित है। तो एक एक करके मैं नाम लेती जाऊंगी और उस मसले को आगे बढ़ा करके पूछती रहूंगी और जो संबंधित अधिकारीगण हैं इसमें पहले हम राजस्व के मामले टेकअप करेंगे। तो मेरे साथ में तहसीलदार महोदय हैं और राजस्व की जो टीम है, यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल हैं, यहाँ के राजस्व निरीक्षक हैं, आप सभी लोग हैं। तो आपसे इसमें प्रतिक्रिया भी चाहूँगी। उसमें कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कई बार जो न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, उधर ही रह लीजिए, मतलब मैं आपसे पूछती रहूँगी। न्यायालय में विचाराधीन रहते हैं और उनमें कई बार समय अधिक लगता है, तो उस पर भी हम लोग क्लैरिटी लेते चलेंगे। तो सबसे पहला जो मामला सामने है ये जीत है। गांव में मात्र 3 ट्रांसफार्मर हैं, उनकी क्षमता पूर्ति नहीं हो पा रही है, मतलब एस्टिमेट को निकालिए, आगे की प्रक्रिया में लीजिए, ठीक है? दूसरा एक इशू है, रजनीश कुमार दुबे जी ने निकाले। इनका कहना है कि यही 11,000 वोल्टेज वाली लाइन इस पर आप बनाने 11,000 वाला है। एक ये आया है मुझे गुप्ता जी की तरफ से, इनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी की नई बस्ती लगभग 70 पीडब्ल्यूडी, अच्छा बसंतपुर गाँव में 8 घर हैं जिनके बिजली की व्यवस्था नहीं है। जैतापुर के अंतर्गत बसंतपुर, तो यहाँ 8 घर हैं, उसके बिजली का खंभा नहीं आया है। इस पर क्या इसको भी देखिए, इसका आकलन करवाइए। सत्यराम दुबे का कहना है इनके 15 घरों में बिजली नहीं है, वही बसंतपुर का ही है, सिमिलर सेम। और इनका यही कहना है कि वो ऐसी बस्ती में जो जहाँ से 11,000 की लाइन जा रही है वहाँ पर भी विद्युतीकरण नहीं है। वही बस्ती जहाँ 11,000 की लाइन जा रही है विद्युतीकरण है। तो आपके सौभाग्यश्री में इसको विद्युतीकरण पे चयन करवाइए फिर सौभाग्यश्री में, ठीक है? तो ये आपसे संबंधित है 5-6 मामले। अब हम लोग कुछ मामले में देख रही हूँ तालाब के अतिक्रमण को लेकर के करने का प्रयास भी हम लोगों ने किया है। तो मेरे सिंचाई विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं
वो पूरी तत्परता से इस प्रयत्न में आगे लगेंगे और अपनी टीम को लगा करके पानी जरूर उपलब्ध हो हमारे कृषक बंधुओं को। उस कोलाबे में जिस कार्य के लिए वो कोलाबा निर्मित नाली बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं कटे हुए हैं और पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। गर्मी का सीजन वैसे ही है, इस बार तो बारिश भी बहुत कम हो रही है। वृक्षारोपण के लिए आगामी जो समय है वो बहुत अनुकूल है और हर ग्राम पंचायत लेवल पर भी हम लोगों ने वृक्षारोपण के पट्टे, वृक्षारोपण पर जो टारगेट प्राप्त हुआ है उनके ये वृक्ष आसपास जो कुछ लगे हैं उनका भी एक योगदान है कि इतनी गर्मी में भी हम सब लोग जून की इस गर्मी में यहाँ बैठ पा रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का बहुत महत्व है, इसको मुझे आप लोगों से साझा करने में बार बार साझा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब अपने आज संकल्प को और प्रगाढ़ करें कि हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाए और उस पेड़ की देखभाल करे। होता है कि कई सालों साल टारगेट आता है, हम सब लोग सोचते हैं इस बरसात आएंगे, लेकिन उस पेड़ की क्या होता है आना चाहिए, उसकी सुरक्षा हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इस पर मैं ये जनपद जो है गोंडा, इसमें बाढ़ की स्थितियां जो है कई बार लेट रेनफॉल जो होता है तो उसमें हिमालयन आउटरीचेस में जब होता है बहुत सारा फ्लैश फ्लड आता है और उसका कारण है कि घाघरा और सरयू में बड़ा उफान रहता है। तो इस केस में हम लोगों ने तटबंध जो है हमारे एल्गिन चरसरी तटबंध है, भिकारी सकरौरपुर और परसपुर धौरारा, तो इस तरीके से जो हमारे तटबंध हैं उन सभी पर जो फ्लड डिवीज़न है सिंचाई विभाग का, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य की एक आकलन हम लोगों ने लिया और उसके अतिरिक्त जो हमारी बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं, 27 बाढ़ चौकियाँ हैं, 31 बाढ़ शरणालय हैं, उनकी स्थितियों का भी आकलन किया है। हम पूरी तरह से एक परिपक्वता के साथ में सारे विभागों का समन्वय हो और फील्ड में प्रॉपर जो है बाढ़ के लिए जिस तरीके की एक प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए वो सभी विभाग कर रहे हैं। इसका एक समीक्षा हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ भी जो बैठक है आपदा प्रबंधन में, वो बैठक हम लोगों ने कर ली है और मेरे द्वारा स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मंडलायुक्त महोदय भी गए थे। सभी के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने विजिट्स की और विजिट करके जो प्रिवेंशन वर्क है, जो जिस तरह का फ्लड डिवीज़न के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका एक जायज़ा लिया। कुछ जगहों पे कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, उसमें भी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो बताया गया था 1 वीक के भीतर उन सबको पूर्ति कर ली जाएगी। रिवेटमेंट्स जो बने हैं उन पर जो काम होना है, तो बहुत तैयारियों को हम लोगों ने सुदृढ़ कर लिया है और एक मॉक ड्रिल भी हम लोग जुलाई के माह में अपने आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रस्तावित कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से मॉक एक्सरसाइजेज़ भी संपन्न हों ताकि एक पूरी परिपक्वता से हम इस पूरे आपदा जैसा जो टाइम है उसको अच्छी तरह से काउंटर कर सकें। फ्लड क्योंकि सिर्फ रिवर का ही नहीं, हम लोगों को अर्बन फ्लडिंग पर भी ध्यान देना है, तो हमारी नालों की सफाई और जो हमारी ट्रिब्यूटरी वाली रिवर्स हैं, टेढ़ी नदी है, विसूही है, इन सब में भी जो इनके पॉइंट्स हैं, जो मिलती हैं नदियाँ जहाँ पर, उन पॉइंट्स पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, नालों की सफाई पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है, जो फीड करते हैं इन नदियों में। तो इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क जो है पूरे कैचमेंट में, उसमें अतिक्रमण मुक्ति और सफाई का अभियान जो है उसको तेज़ किया गया है। लेकिन पुल की कटान से एक संभावना हो सकती है, उस पर हम लोगों का ये रुख रहेगा कि हमारे जो बैक वाटर आता है, बिना सफाई किए हुए ड्रेन्स में आ जाता है ये यूजुअली, तो उस पे एक वो रहे प्रभावी अंकुश रहे। तो इस पर हम लोगों ने एक निरंतर सफाई को लेकर के और जो सिल्ट और ड्रेजिंग की सफाई है उसको लेकर के भी अभियान चलाया है।